If you're visiting this channel for the first time, don't forget to like, share or subscribe for getting more chart analysis and updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप सबको स्वागत है। और हमने कल डिस्कस किया जरा स्टॉक ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स। आज ही 10% का मूव दिखाया, तो जो जिन्होंने एंट्री ले लिया उसको फ़ायदा होगा। आज हमारा टारगेट एक दिन में हिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये वीडियो मैंने क्यों बना रहा है कि जिसको स्टॉक्स का बेसिक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए मैं ये स्टॉक का चार्ट वगैरह और स्टॉक मार्केट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो जितना छोटा बात है, छोटी हमने इग्नोर करता है। जो लोग जिसको सीखता है वो पूरा क्लैरिटी से नहीं देता है। वे सब मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ओके मैम, चलो हम बहुत बेसिक लेवल का बात करता हूँ, ठीक है। पहला बात ये है कि एक स्टॉक मार्केट वो जगह का अंडरस्टैंडिंग क्या है आपका। वो जो जगह है जहाँ पे शेयर्स मतलब कंपनी का एक पार्ट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं उसके वजह से वो कंपनी हमको उसका शेयर्स देता है, ठीक है। और ये शेयर्स वगैरह कहाँ से हम खरीदता है, वो शेयर्स पूरा एक मार्केट में आता है और वो मार्केट से हम खरीदता है। वो मार्केट को कौन चलाता रहता है, एक रेगुलेटर होता है, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने इसका कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें इधर का काम कौन करता है, वो शेयर्स करने का बीच में कौन रहता है, ब्रोकर रहता है। ये ब्रोकर वाला है ये ज़ेरोधा या काइट, पेटीएम मनी, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब ब्रोकर वाला बंदा है। जो हम जब हम ट्रांसैक्शन करता है, जो ये ब्रोकर से हम स्टॉक खरीदता है, तभी हमको एक ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वो ब्रोकरेज इसका रेवेन्यू है, ठीक है। इसलिए ये तो बेसिक बातें हैं। जो जगह हमने खरीद करने के लिए जाता है वो ही एक ब्रोकरेज है, ओके, ठीक है। इतना बात मेरे को लग रहा है कि आपको सही तरह से पता चला, ठीक है। और थोड़ा और बेसिक लेवल पे बताना है कि मैं बताता हूँ कि हम एक ये फ्रूट मार्केट बता दो, सोच में रख दो। फ्रूट मार्केट में हम जाता है फ्रूट ख़रीदने के लिए। वहाँ पे जो बंदा होता है, जहाँ ये बड़ा बंदे से ये मार्केट से सोर्स करके वहाँ पे आके वो बेचने के लिए रखता है, वो ब्रोकर बंदा है। और हम पैसा दे के उससे ख़रीदता है वो कौन सा फ्रूट, जो बनाना, कैरेट नहीं, वो जो कुछ भी है, वो जो हम उससे ख़रीदता है ना, इसी सेम प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में भी चलता है, ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट में हमको कौन बात ध्यान रख के शेयर्स ख़रीदना है, ये दूसरी वाला बात है। इसमें हम क्या सोच में रखना है कि एक स्टॉक का फंडामेंटल्स, वो कंपनी कैसा चलाता है, ये कंपनी का पोटेंशियल क्या है, आगे कैसा चलेगा ये कंपनी अभी तक किसी तरह से परफॉर्म किया है, वो सब हम ध्यान में रखना है ख़रीदने के पहले। और उसको बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में हम ये सब बातें देखते हैं। वो उसको क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा है, उसको ईयर प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, और हर एक क्वार्टर में कैसा चलता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या चल रहे हैं रिजल्ट्स। ये सब बातें हम एक स्टॉक का फंडामेंटल लेवल पे हम देखते हैं। और उसका प्रॉफिट अर्निंग्स रेशियो कैसा है, पी रेशियो बोलता है। ये सब बहुत सारा बातें हम ध्यान में रखता है। लेकिन जब चार्ट एनालिसिस करता है तभी वो उसको एक प्राइस एक्शन वगैरह, एक फार्मूला नहीं, प्राइस एक्शन बोलता है उसको। ये चार्ट क्या बताता है कि चार्ट जो बोलता है एक उसका प्राइस हिस्ट्री बोलता है। वो किस वजह से, कैसे तरह से इतना साल में जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तभी से इसका मूवमेंट कैसा हुआ है, इसका प्राइस कैसे मूव किया है। इसका मतलब है कि ये चार्ट हमको वो पर्टिकुलर स्टॉक का हिस्ट्री हमको दिखता है। और ये कैसे रिस्पॉन्ड किया जब इसका क्वार्टर रिजल्ट्स आ गया, जब इसके बारे में एक न्यूज़ आ गया, और जब इसका रिजल्ट्स अच्छा लगा बुरा लगा, तभी इसका रिस्पॉन्स कैसा था। इसका एक टोटल ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है ये चार्ट में हम बेसिक तरह से ये कैंडल चार्ट है, लाइन चार्ट है, बहुत सारा चार्ट है इसका। हम जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता है वो है कैंडल चार्ट। जो कैंडल चार्ट वगैरह हम यूज़ करता है
उससे हमको इसका मूवमेंट का हिस्ट्री आराम से पता चलेगा, ठीक है। और ये कैंडल चार्ट में आपको ये बात ध्यान रहना है कि ये ग्रीन कैंडल तू देखता है वो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल वगैरह है ना, वो जो वाला है बाइंग कैंडल्स। जब एक मार्केट में हम कोई बंदा ने बेचता है और कोई बंदा ने ख़रीदता है ना, तभी उसका डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट होता है, ठीक है। जब कोई सामान का डिमांड ज़्यादा होता है तभी वो उसको लेने के लिए ज़्यादा बंदा होता है, और बेचने के लिए बंदा उतना होना ज़रूरी नहीं है, तभी इसका बाइंग होता है एक स्टॉक का, ठीक है। बाइंग ज़्यादा होगा तभी स्टॉक का डिमांड ऊपर जाता है और उसका प्राइस भी ऊपर जाते रहते हैं। ऐसा है, ये ग्रीन कैंडल ऐसा होता है। इसका उल्टा वजह है, जब एक कोई बुरा वाला न्यूज़ है और बुरा वाला रिजल्ट हुआ तभी उसका एक स्टॉक का डिमांड कम होता है। उस टाइम में उसका बेचने वाला बंदा ज़्यादा होता है। जब बेचने के लिए ज़्यादा बंदा होता है तभी क्या होता है, रेड कैंडल होता है। रेड कैंडल जब ज़्यादा सेलर्स और कम बायर्स होता है, उसी टाइम पे ये मार्केट का मूवमेंट नेगेटिव होता है और उसको रेड कैंडल बनाने का पॉसिबिलिटी होता है। ये वाला है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये वाला टॉपिक हमने कवर किया। और क्या है ये प्राइस एक्शन, क्या है प्राइस एक्शन की मतलब ये स्टॉक के ये सब मूवमेंट के, ये सब न्यूज़, ये सब प्रोग्रेस, ये सब वजह से इसके हिस्ट्री में एक पैटर्न फॉर्म करता है। जब जब स्टॉक का मूवमेंट होता है उसमें एक पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न की वजह से ये प्राइस का मूवमेंट होता है। इसको हम छोटा सा वजह से प्राइस एक्शन वगैरह, प्राइस एक्शन की नाम से हम कॉल करता है, ठीक है। अभी हम देखता है ये मार्केट में हम कैसे इसको यूटिलाइज़ करेगा। वो पिछली बारी जब हो गया मूवमेंट्स वगैरह, हमने कैसे एक स्टॉक का एंट्री लेने के लिए यूज़ करता है। उसको बहुत सारा मेथड्स है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। हमने इस पेज में हमने यूज़ करता है वो वाला है ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। हम ट्रेंड लाइन से कई लेवल होगा, जो प्राइस में ज़्यादा बंदा खरीदने के लिए होता है, जो प्राइस में ज़्यादा बंदा बेचने के लिए होता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू बाई अ स्टॉक एट अ पर्टिकुलर प्राइस। वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगा और वहाँ से ये स्टॉक ख़रीदने के लिए वो लेवल पे एक सपोर्ट बन जाएगा। इसमें चार्ट में मैंने आपको दिखता हूँ, ये वाला स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये इसके बारे में पढ़ने के लिए अच्छा होगा ये वाला स्टॉक। ये तो मैंने इसका इंटरफेस थोड़ा आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमको 2-3 बात ध्यान में रखना है। ये चार्ट का बेसिक्स वाला पेज है, इसमें कई इंडिकेटर्स है, टूल्स है हमने स्टॉक में एनालिसिस करने के लिए यूज़ करने का, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है। और राइट साइड पे जो इसी तरह पे दिखता है वो वाला है उसका प्राइस, वो प्राइस का इंडिकेटर है। और नीचे है ईयर्स, ये साल दिखता है, इतना साल, ये टाइम पे क्या था इसका ये प्राइस, वो ये चार्ट से हमको पता चलेगा, ठीक है। और कैंडल का मतलब ये वाला है, कैंडल का टाइम फ्रेम्स बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम है। मंथली से शुरू होता है, 1 मिनट तक इसका टाइम फ्रेम हमको देख सकते हैं। ये तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक का हिस्ट्री और उसका चार्ट कैसा चला है, ये सब आपको पता चलाने के लिए हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। और हम पहला ये मंथली टाइम फ्रेम में देखता है, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में देखता है। थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा कैसा चलाया, कहाँ पे सपोर्ट ले लिया, कहाँ हमसे ब्रेकआउट हो गया, कहाँ हम डिमांड ज़्यादा था, कहाँ सप्लाई ज़्यादा था, ये सब हम ऐसे देखेगा तो हमको पता चलेगा, ठीक है। और ये सब इसका टाइमलाइन है, बहुत सारा सिचुएशन में हमको ये सब यूज़ करता है, ठीक है। अभी हम देखता हूँ दूसरी वाला बात कि इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन और क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, ब्रेकआउट क्या है, ये सब हम देखता हूँ। ये कंसोलिडेशन बोलता है कि जब एक स्टॉक एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, वहाँ से बाहर निकलने का उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, उसको हम कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट बोलता है। अभी मैंने एक ट्रेंड लाइन इसमें बनाता हूँ। ट्रेंड लाइन की 2 बात हम ध्यान में रखना है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड जो लेवल पे होता है वहाँ पे सपोर्ट बनाता है, ठीक है। और सप्लाई वहाँ पे होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। और ये सब हम चार्ट में हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है।
ये वाला टूल में जाके हमने ट्रेंड लाइन वाला टूल हम सेलेक्ट करता है और हमने इधर से जो पॉइंट होता है इसमें ये स्टॉक ट्रैवल करने का पॉइंट हम इधर ऐसे मार्क करता है। ये बहुत साल के टाइम पे 2020 से 2022 तक ये लेवल पे इससे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम था ये स्टॉक के लिए, क्योंकि उसके नीचे ही वो ट्रेड कर रहा था। एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया था लेकिन वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा था, इसलिए उन्हें वापस नीचे आ गया। ये तो एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और जो इसी तरह से उसका ये वाला टूल का ये सब उसका ऑप्शन है। इसमें हमने क्लोन वाला एक लेता हूँ और इसी तरह से हमें नीचे भी एक लेवल मार्क करता हूँ, ठीक है। ये वाला लेवल था उसका सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे बायर ज़्यादा था वो प्राइस में। वो प्राइस आप देखेगा तो आपको पता चलेगा, वो वाला प्राइस है 15 के आसपास है वो वाला प्राइस, जो जहाँ पे उसका बाइंग चल रहा था, ठीक है। और ऊपर हम देखेगा तो हमको पता चलेगा ये वाला प्राइस था जिसमें वहाँ उसका सेलिंग हो रहा था, वो वाला था 35 to 40 रेंज पे, वो ही प्राइस पे उसका सेलिंग चल रहा था। अभी हम एक और ऐसा वाला ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ट्रेंड लाइन की मतलब है कि वो कैसा मतलब लॉन्गर रन ट्रेंड कैसा बना रहा है, ठीक है। इसका ट्रेंड तभी भी ऊपर चल रहा था जब तक उसका ट्रैवल हो रहा था, स्टॉक लिस्ट हो गया था। पहला एक छोटा वाला डिप हो गया उसका, उसके बाद उसका ट्रेंड ऊपर चल रहा था, ठीक है। ये देखेगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो हमने नीचे जो लाइन ड्रॉ किया है ना, वही लेवल पे इसका बाइंग कई बार हुआ था। एक बार इधर हुआ, एक बार दूसरा बार 2021 पे हुआ, उसके बाद 2022 पे एक ब्रेकआउट का कोशिश हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, वहाँ पे सेलर ज़्यादा था, वो वापस नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद 2022 एंड के अराउंड वो लेवल पे और कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, और उसके बाद वो लेवल से ब्रेकआउट हो गया, बाहर निकला 30-35 के रेंज से बाहर निकला, और तभी से ये स्टॉक ऊपर जाने का कोशिश किया। और अभी ये लेवल को हमने कैसा एनालाइज कर सकता है, यही तो है, इसको बोलता है चैनल मूवमेंट। ये चैनल के अंदर चल रहा है। हम एक और ट्रेंड लाइन इसका ये मूवमेंट पकड़ने के लिए हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वाला है इसका ट्रेंड लाइन, और बहुत साल से ये ट्रेंड लाइन वो रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा था। 2023 से 2025 के आसपास, 2025 आ रहा है, 2024 एंड के आसपास तक ये लाइन रेस्पेक्ट करके वहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा था। और ऊपर से इसका क्लोन हम बनाएगा तो आपको पता चलेगा। ये लेवल देख सकते हैं ना, इधर उसका रेसिस्टेंस था, वो किसी अच्छी तरह से वो लेवल रेस्पेक्ट कर रहा था। वो चैनल के अंदर जब ऊपर जाता है वहाँ पे सेलिंग होता है, जब नीचे सपोर्ट लेवल आता है वहाँ पे बाइंग होता है। ये लेवल किससे अच्छी तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चल रहा था। जब ये लेवल ब्रेक हो गया तभी उसका मूवमेंट भी एंड हो गया, और अभी ये लेवल के नीचे चल रहा है अभी ये स्टॉक। और ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम वो लेवल पे स्पेंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ वो लेवल पे अभी एक बाइंग हो गया। इसलिए हमने इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के वो लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हम बना के देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा बोलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करना, बेसिक्स है ये वाला। ऐसे एनालाइज करता है हम स्टॉक का कैसा चल रहा है, कैसा मूवमेंट होता है इसका। जो ये देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल देखा ना, ये नीचे में, उसको बोलता है असेंडिंग ट्रायंगल। जब असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट होता है तभी स्टॉक ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, जो हम ये स्टॉक में हम देख सकते हैं। और ऐसे ट्रैवल करके ऊपर हो जाके ट्रैवल के बाद वो लेवल ब्रेक हो गया, उसके बाद ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो गया। टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्टॉक वही लेवल पे, तो टाइम स्पेंड करने का मतलब है वो लेवल पे एक सपोर्ट है, वहाँ पे बायर्स है और वहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये लेवल ब्रेक करके नीचे आएगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो ट्रेंड नेगेटिव में चल जाएगा, ठीक है। और ट्रेंड नेगेटिव चला जाएगा तो ऐसे एक चैनल फिर भी बना जाएगा, लेकिन नीचे से। जब ऊपर जाता है उसको बोलता है हायर हाई और हायर लो।
जब स्टॉक हायर हाई और हायर लो बना के जाता है तभी अप ट्रेंड में स्टॉक। हम जो स्टॉक खरीदना की कोशिश करता है तब 100% मेक श्योर करना है कि जो वो वाला स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्योंकि जो स्टॉक हम डाउन ट्रेंड में खरीदेगा तो हम वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। कितना अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक है, कुछ तो है, उससे फ़ायदा नहीं होगा। जब स्टॉक ऊपर जाता है तभी एंट्री लेना है। जब स्टॉक उसका ट्रेंड रिवर्सल होता है उसके बाद हम एंट्री लेगा तो हम ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। जब नीचे वाला स्टॉक कोई अच्छा वाला फंडामेंटल वाला स्टॉक जब डाउन ट्रेंड पे है तभी हमको उसका अच्छा प्राइस में मिलता है। जब हमने वो प्राइस में एंट्री लेने के लिए टाइम आता है ना, वो कब पता है? जब ये डाउन ट्रेंड ब्रेक होके वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबिलिटी दिखता है चार्ट में। फॉर एग्जांपल मैंने इधर आपको दिखाता हूँ। ये देख, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा वाला फॉल देखा था ना, ये रेड कैंडल वाला फॉल। ये हमने थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए हम 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएगा, ठीक है। जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाएगा हमको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा वो कैसे वो लेवल पे डिटेल से क्या हुआ है, कैसा फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब चलेगा 4 आवर भी ट्रे चलेगा। हम ब्रेकआउट सब इधर हुआ था, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है चार्ट पे, फ़ोन पे करने में थोड़ा मुश्किल है कभी भी। ये देख इधर अब देखेगा तो आपको पता चलेगा। हमने इसमें ट्रेंड लाइन लेके यहाँ से ऊपर से एक चार्ट बनाता है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है इसका डाउन ट्रेंड। ये देख कितनी अच्छी तरह से वो लेवल रेस्पेक्ट करके वो चल रहा था। और इसका एक क्लोन भी हम बनाता हूँ। चैनल का और एक टूल है लेकिन मैं तो यही यूज़ करता है हर एक बार, इसलिए ये देख ये लेवल पे जो डाउन ट्रेंड पे चल रहा था ये स्टॉक, उसका ब्रेकआउट कब हुआ था? अप्रैल के आसपास, अप्रैल 2022 के आसपास मेरे को लग रहा है। तभी ये नीचे जाने वाले स्टॉक वहाँ पे ब्रेक होके ऊपर का एक ट्रेंड फॉर्म किया, तभी उसका एंट्री लेना था पहला बार। और दूसरा बार उसका एंट्री कब लेना था? ये लेवल में जाके उसका ऊपर एक कंसोलिडेशन होके वहाँ से ब्रेकआउट जब हुआ तभी था उसका दूसरा वाला एंट्री। ऐसा है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये चार्ट का बेसिक सब मैंने थोड़ा कवर किया है इसमें। जो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो। और कोई डाउट है और कुछ क्लियर करना है इस वीडियो के बाहर, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरा वीडियो बना के ये क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।